अकेले हम अकेले तुम। सूरज और नम्रता तो चले गए हॉलिडे 2 दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ। रिया गई है कॉलेज। निकू कहकर तो गया है कि वो कॉलेज जा रहा है, लेकिन आई डाउट इट। और राजू गया है गैरेज गाड़ी लेकर। और फूफी तो 2-4 घंटे लगा कर ही लौटेगी ब्यूटी पार्लर से। इसका मतलब समझी तू? तुसी भी बाहर जाने का सोच रहे हो? तो नहीं चलिए, इसका मतलब है हम दोनों अकेले हैं घर में। तो मुझे चावल चूल्हे छोड़ और आकर बैठ जा मेरे कोल। किस वास्ते? आप पप्पियां जफियां पाले हम, आंखों के तीर चला ले हम। आपका गाना सुनने के वास्ते आपके कोल क्यों बैठूं? सारा मोहल्ला सुन रहा है आपका गाना। पर मैं तो तेरे लिए गा रहा हूँ। तू है कि समझती नहीं कि मेरा मूड क्या है। क्या है आपका मूड? अंताक्षरी खेलने का। तू तो बुढ़ी होगी करण, तभी तेरा जी नहीं चाह रहा कि मेरे पास बैठकर 2-4 प्यार की बातें करने को। 2-4 बातें क्यों? ਤੁਹਾਡੀ तो हर बात में प्यार है। तुसी तो सब नु प्यार करते हो। बेटा बहू पोता पोती राजू फूफी, एक से मैनू ही नहीं करते हो। पहले किस तरह मेरे वास्ते फूल लेके आते थे, चोरी छुपे मिठाई लाते थे, आते जाते कोनी मारते थे। हम सिर्फ गाने गान दो, वो भी बिना मतलब के। मतलब तू हाले भी नहीं समझी मेरा मतलब। तेरे वास्ते तो तेरे जमाने का गाना गाना पड़ेगा। दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, बातें 2-4 कर लूंगा। मेरे जमाने का गाना है? हाँ, ਤੁਹਾਡੇ जमाने का? खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अरे रब्बा, समझ गई? नहीं मेरी दाल जल गई। पर मेरी तो दाल गली नहीं। If you don't succeed at first, try again. है, स्पीड ब्रेकर आ गया। रिया घर में है? पहले मुझे नमस्ते कर, मैं रिया का दादा हूँ। सॉरी, नमस्ते दादाजी। नमस्ते, अब तू जा सकती है। लेकिन मैं रिया की सहेली हूँ। पर रिया घर में नहीं है, घर में कोई भी नहीं है। तू बाद में आना, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। कब आएगी रिया? उसकी क्लासेस है, बहुत देर के बाद आएगी। क्या मैं यहाँ पे वेट कर सकती हूँ प्लीज? तुमने कभी कबाब खाया? जी? नहीं खाया ना, तो तुझे हड्डी का क्या पता। चल, वेट करना ही है तो अंदर कर ले। थैंक यू। गल की है? गल? मेरा मतलब बात क्या है? तू बड़ी परेशान है। परेशान? जी नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। झूठ बोल रही है तुम। जी, आपको कैसे पता चला? मतलब तो झूठ बोल रही है। ऐसे झूठ नहीं बोलते बेटी। नहीं बताना तो मत बता, कह दे कि मैं नहीं बता सकती, मगर ऐसे झूठ मत बोल। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। झूठ बोलने? जी नहीं, मुझे रिया से एक बहुत जरूरी बात करनी है। किसी लड़के का चक्कर है? जी? कुछ नहीं। तेरा नाम क्या है? हाय कविता। हाय नीरज। ओए, तेनू ये छोटी सी लड़की दिखाई दी और ये पहाड़ जैसा आदमी दिखाई नहीं दिया? बिल्कुल दिखाई दिया, मैं बस बोलने ही वाला था। पैरी पाना पापा जी। खुश रह, तेरे बच्चे जिए और बड़े होकर मेरे नाम दारू पिए। नहीं, हमारे बीच में ऐसा होते रहता है। ये धनोवाज है ना। वैसे तू बता, तू कैसे आई? वो तो ये रिया को ही बताएगी। फिर तू बैठ, मैं जरा फटाक से चेंज करके आता हूँ। आज मेरा फुटबॉल मैच था। बीजी कहाँ है? वो किचन में होगी। बीजी, बीजी। आ गया शैतान। साथ क्यों ले आया? ये मेरे साथ नहीं आई है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर थी, पापा जी के साथ। ओ नहीं, ये तो रिया की सहेली है कविता। नमस्ते बीजी। जिंदी रहे। अच्छा तो तू है कविता? रिया अक्सर तेरी बातें करती है। तू तो वाकई खूबसूरत है। वो बुट्टी पार्लर वाली भी हमसे यही कह रही थी कि हम बहुत खूबसूरत है। हाँ, क्यों नहीं। तेरी खूबसूरती से ही हमारे किचन की शोभा बढ़ती है। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि खूबसूरत औरत की रसोई भी खूबसूरत होती है ना रिया बेबी? हाय, ये तो रिया बेबी नहीं है। रिया बेबी कहाँ है? हम यहाँ है। आ गई पुत्र, तेरी सहेली आई है तुझसे मिलने। अरे कविता की बच्ची, तू आज कॉलेज क्यों नहीं आई? मैं सोच ही रही थी कि घर चल के तुझे फोन करूंगी कि कहीं तू बीमार तो नहीं है, वरना तू तो एक दिन भी कॉलेज मिस नहीं करती। लेकिन तू तो अच्छी भली लग रही है। लेकिन थोड़ी परेशान है। क्यों? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं तुझे बताना चाहती है। अब तो ये आ गई है, बता दे सारी कहानी। अरे बीजी से क्या शर्मा रही है? बता। मैं क्या जी, तुसी जरा रसोई में चलो। तेरा मतलब है मैं कविता की बात नहीं सुनूं? ठीक है रिया बेटी, तू इसे अपने कमरे में ले जा, क्योंकि किचन में जाते ही मुझे लग जाती है भूख, और मेरी दाल तो आज गली नहीं। अब बताओ क्या बात है? मैं घर से भाग आई हूँ रिया। क्या? बट वाई? क्यों?
मेरी मम्मी डैडी मेरी शादी करा रहे हैं। तेरी शादी? हाँ, पीछे पड़े हुए मेरे कि लड़का अच्छा है, अच्छे घर का है, यू नो ऑल दोस हाई फाई थिंग्स, कन्विंस करा रहे हैं कि मैं उसी से शादी कर लूँ, यू नो जस्ट बिकॉज दे हैव डिसाइडेड। देख कविता, माता पिता तो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं ना अपने बच्चों का। अरे लेकिन रिया, मैं भी तो अपना बुरा नहीं चाहूँगी ना। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। एटलीस्ट लेट मी डू माई ग्रेजुएशन। तो फिर कह देना उनसे कि तू क्या चाहती है। कह चुकी हूँ, सब कुछ कह चुकी हूँ। पता है उन्होंने क्या कहा? कि लड़का हाथ से निकल जाएगा। अरे निकलता है लड़का तो निकल जाए, क्या ये आखिरी लड़का बचा है मुझसे शादी करने के लिए? और वैसे भी पता है मैं उसे जानती भी नहीं, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है उसे। इसका मतलब कि तू अभी तक लड़के से मिली भी नहीं है? अरे यार, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो मैं क्यों मिलूं उससे? और पता नहीं वो लड़का कैसा है, मुझसे मिले बगैर ही कल मुझसे सगाई करने आ रहा है। हैं? गांव का लड़का है क्या? पता नहीं यार, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं ना ही सगाई करूंगी और ना ही शादी। मैं तो यही रहूंगी तेरे घर पे। और कल जब वो आ जाए ना तो कह दे मम्मी डैडी उनसे भाग गई लड़की, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। पागल मत बन कविता, इससे तो बदनामी हो जाएगी तेरी और तेरे मम्मी डैडी की भी। तो क्या करूं मैं? जहर खाकर मर जाऊं? डोंट बी सो ड्रामेटिक कविता, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो जरूर निकल आता है। तेरी इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा। अब हमें सोचना सिर्फ इतना है कि तेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। मैं हूं भाई, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। अच्छा, वो आपने सब कुछ सुन लिया पापा जी। कविता, अब तू समझ ले कि तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे पापा जी ने कह दिया ना, मीन्स के काम हो गया। पापा जी का तो फोर्टे है ये। तू देख लेना कितने प्यार से, कितनी अक्लमंदी से पापा जी तेरे मम्मी डैडी को समझाएंगे। उन्हें पापा जी की बात माननी ही पड़ेगी। क्यों पापा जी? और नहीं तो की पुत्र, तू फिक्र ना कर। देख मैं कितना बुजुर्ग हो गया हूं और इस बुजुर्ग का कहना कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारे यहाँ टेलीफोन है? जी हाँ। बिल भरते हो? अब तो टेलीफोन चल रहा होगा। मैं अभी तेरी मम्मी डैडी से बात करता हूँ, मुझे नंबर दे दे। बजगी घंटी तेरे मम्मी डैडी की। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, आप कविता के डैडी बोल रहे हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये शादी नहीं हो सकती। पापा जी, ये क्या किया आपने? अब मैंने कह दिया ना जो कहना था। लेकिन सिर्फ इतना कहने से कुछ नहीं होगा पापा जी। क्यों नहीं होगा? तू नहीं जानती, कहा किसने है? मैंने जो कह दिया सो हो गया, यानी दिस इज फाइनल। नो पापा जी, आपको उन्हें समझाना होगा, रीजंस देने होंगे कि ये शादी क्यों नहीं हो सकती। पर रीजन तो इसने दिए थे ना। लेकिन फिर भी तो वो नहीं मान रहे हैं ना। तभी तो आपको उन्हें मनवाना होगा। ठीक है, फिर से फोन करते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ जिसने अभी अभी आपको फोन किया। मैं देवेंद्र सिंह तनोआ, कविता की सहेली रिया का ग्रैंडफादर। डोंट वरी, कविता हमारे यहाँ है। आप यही जानना चाहते हैं ना कि कविता की शादी क्यों नहीं हो सकती? उसका रीजन है, उसका रीजन है कि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ये क्या किया पापा जी? मेरी शादी कब हुई, किससे हुई? ये सब मैंने नहीं पता, लेकिन क्योंकि तेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है इसलिए अब तेरी शादी नहीं होगी। यही चाहती थी ना तू? पता नहीं, चाहती तो मैं यही थी, लेकिन अब मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? डर मत, अब जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? ये तो होने पर ही पता चलेगा ना। हेलो, हाँ जी, क्या हो गया? गुड़ गोबर। रिया, इसे पकड़ ले, मेरी बात सुनकर बेहोश हो जाएगी। इसके मम्मी डैडी यहीं आ रहे हैं अपना दामाद देखने। दामाद? हाँ। मीन्स तेरा हस्बैंड? मेरा पति? कोई लड़का है तेरी नजर में? नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं, रिया को लड़का बना देते हैं। मुझे तो वो झट से पहचान लेंगे, कई बार मिल चुके हैं मुझसे। और अगर उन्होंने पूछा कि रिया कहाँ है तो क्या बताएंगे हम उन्हें? वो तो लड़के के लिए ही पूछेंगे, लेकिन लड़का कहाँ से लाएं जो तेरा पति बन जाए? लड़का कहाँ से लाएं? वैसे लड़का तो मैं भी हूँ, लेकिन नहीं, बाल तो काले कर लूंगा, लेकिन मेरे चेहरे की चुड़ियां देखकर इसके माँ बाप अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन डोंट वरी, लड़का मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे तेरा पति बनाने के लिए लड़का। पापा जी, मिल गया लड़का, ये रहा लड़का। the whole thing is that पापा जी कि हम खोए कब जो अब आपको मिलेंगे। तो तू मैनू नहीं, तू कब तक को मिल गया है? हाँ राजू मामा, अब आप ही बचा सकते हैं कविता को इस शादी से। हम कुछ नहीं समझेंगे पापा जी। नहीं समझा? मैं तुझे समझाता हूँ, तूने क्या करना है। आ कविता, तू भी आ जा, यहाँ खड़ा हो जा, तू वहां आ जा। हाँ, जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। जोड़ी? हाँ, वाइफ एंड हस्बैंड की जोड़ी। वाइफ हस्बैंड?
ओए तूने तो सिर्फ इसके माँ बाप के सामने हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी है, कर सकेगा ना? एक्टिंग ही कर रही है। तो फिर पापा जी आप देखेंगे हम क्या जम के एक्टिंग करेंगे इसके हस्बैंड बनने की। शोभा, कविता, कविता, आई लविंग यू। ओए लविंग, जोर से बोलना। आई लविंग यू। क्या कहा? एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है आई लव यू। हाय राम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमरा क्या होगा? नहीं नहीं पुप्पी, तू गलत समझ रही है। अरे क्या गलत समझ रही है ये फूफी? हमारी फूफी हमेशा हमसे कहा करती थी कि मर्द की जात को फिसलने में देर नहीं लगती। हमारा राजू भी फिसल गया। शादी का वादा हमसे और शादी किसी और से। बीजी, ओह चुप हो जा, पहले गल तो समझ लेने दे। द होल थिंग इज दैट हम शादी तो तुमसे ही करेंगे ना फूफी। शोभा, हाँ फूफी, राजू तो कविता का पति बनने की एक्टिंग कर रहा है। हाँ। वो भी मेरे कहने से। इसमें तो और भी खतरा है। कविता दीदी हमसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर बोलते बोलते झूठ सच में बदल गया तो? ये तुम क्या कह रही हो? हम अपनी जान दे देंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे शोभा। तो फिर तू खा कसम किसी दूसरी लड़की से नहीं कहेगा आई लव यू? हाँ हाँ नहीं कहेगा। वैसे भी शादी के बाद कौन पति अपनी पत्नी से कहता है लव यू? और राजू तो कविता के माता पिता के सामने इसका पति बनकर चुपचाप खड़ा रहेगा। नहीं नहीं, कहीं उन लोगों को हमारा राजू पसंद आ गया तो वो इसे हमेशा के लिए ले जाएंगे। ओहो पुप्पी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा होएंगे तो क्या तू सचमुच चला जाएगा? नहीं नहीं, वही तो हम बोलेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे अपनी शोभा को छोड़ के। इसका मतलब है आप कविता के पति नहीं बनेंगे? नेवर। ओह, इस मरजानी ने तो बना बना खेल बिगाड़ दिया। मैं क्या जी, ये तो चंगा होया कि कविता के माता पिता के आने तो पहले ये सब हो गया, वरना उनके सामने ये रोती पीटती तो फिर क्या होता? अब तो परमात्मा ही बचा सकता हमें। लो जी, परमात्मा ने आपकी सुन ली, वो देखो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आती एक्टिंग। मैं नहीं बन सकता किसी का झूठ मूठ का हस्बैंड। तो तू सचमुच का हस्बैंड बनना चाहता है? आई डोंट माइंड, लड़की तो अच्छी है। फिर गुड्डी का क्या होगा पापा जी? तू भी जानती है गुड्डी के बारे में? हाँ, रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। रिया की बच्ची? प्लीज यार नीरज, मान जाना, वक्त बहुत कम है, वो लोग आते ही होंगे। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओ नहीं पुत्र, थोड़ी देर की गल है, फिर ऐसे सब समझा देंगे कविता के माता पिता को। हाँ नीरज, वो उस लड़के को मना कर देंगे और मैं बच जाऊंगी, प्लीज। अरे लेकिन तुम लोग मेरी पोजीशन भी तो समझने की कोशिश करो। मैं इतनी सफाई से झूठ नहीं बोल सकता हूँ पापा जी की तरह। ओए, तेरा मतलब मैं झूठ बोलता हूँ? तो आप इस वक्त और क्या कर रहे हैं पापा जी? अब तो आपको इस झूठ को निभाना ही पड़ेगा पापा जी। गांव में होता तो अपने किसी भी शागिर्द को पकड़कर खड़ा कर देता। वो ऐसी एक्टिंग करता कि सब देखते रह जाते। लेकिन यहाँ तो कोई एक्टर है ही नहीं। है पापा जी, एक एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है वो। कौन है वो रिया? अरे वही जो हमारे कॉलेज में है, फाइनल ईयर में, निखिल अरोरा, जिसे हर साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। हाँ हाँ, शायद देखा है मैंने उसे। अरे तू तो कॉलेज आती है और चुपचाप घर चली जाती है, लेकिन मैंने उसका हर प्ले देखा है। क्या एक्टिंग करता है वो पापा जी, कोई कह ही नहीं सकता कि ही इज एक्टिंग। फिर जा पुत्र, जाकर कहे उसे यहाँ आए और आकर स्टेज संभाले। पर्दा कब का उठ चुका है और हीरो का पता ही नहीं। लेकिन मैं उसे कैसे ले आऊँ पापा जी, वो तो मुझे जानता तक नहीं है। वो जानने में क्या देर लगती है? कहना उसे कि तू किसकी पोती है। आपका नाम लेने से तो बेहतर है आप खुद ही जाके उसे ले आइए ना। मैं? हाँ पापा जी, अगर वो आपकी ऊट पटांग बातें सुनकर गुस्सा भी हो जाए ना, तो वो आपको थोड़ी थप्पड़ मारेगा। मैंने थप्पड़ मारेगा तो मैं नहीं डरता। मैं जानता हूँ इन एक्टर लोगों को, कुछ भी हो जाए एक्टिंग का मौका नहीं छोड़ते। बेटे, तू निखिल अरोड़ा को जानता है? क्यों, आपको निखिल से क्या काम है? कमाल है, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, तू मुझसे सवाल कर रहा है। मेरे सवाल का जवाब देना। हाय निखिल। हाय। ओए, तू ही निखिल है? मैं तुझे देखते ही पहचान गया था, तू ही निखिल है। वाह, क्या चेहरा है। इधर से देखो शाहरुख खान, इधर से देखो तो सलमान खान, और ऊपर से आमिर खान, सामने बिल्कुल अजय देवगन। तू पिक्चर में काम क्यों नहीं करता? आपको मुझसे क्या काम है ये बताइए ना। काम? बहुत जरूरी काम है। रियल लाइफ में ड्रामा करोगे? मैं कुछ समझा नहीं। वो मैं सब समझा दूंगा, आजा। पापा जी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? मम्मी डैडी एनी मिनट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। नो, पापा जी का पोता नीरज उन्हें लेने गया है, पूरा का पूरा शहर घुमा के फिर ले आएगा। ओ तेरी, मैं किसी गलत घर में आ गया। नो पापा जी, आप सही घर में आई। ओए राजू, फूफी, हाय हाय पापा जी, हमका तो बड़ा मजा आ रहा है। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा? हाँ, ये रहा दूल्हा। ये तेरे वो माँ बाप हैं
जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। आहा, वाह 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 वाह। हाँ, अब लग रही हो तुम नई नवेली दुल्हन। कुछ शर्माई सी, कुछ घबराई सी। ये तेनू किस तरह पता चला कि यही वो कुड़ी है जिसका तुझे दूल्हा बनना है? इनका तो चेहरा ही एक कविता है। ओए, तू एक्टिंग कर रहा है या सच बोल रहा है? मैं बड़ी रियलिस्टिक एक्टिंग करता हूँ। तभी तो मैंने कहा पापा जी से कि तुम्हें यहाँ ले आए। हाँ, चलो बैठो बैठो। ये जितना अच्छा एक्टर है उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान है। कविता की कहानी सुनकर तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। पता है क्यों? क्योंकि आंसू कानों से आएंगे नहीं, आंखों से आएंगे ना। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कविता तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? और नहीं पुत्र नहीं, शादी तो ये करेगी लेकिन अभी नहीं। मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ ताकि मैं जान सकूं कि जितनी ये खूबसूरत है क्या इसकी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत है। ओए, तूने तो बड़ा रोमांटिक डायलॉग बोला। ये कौन से नाटक का है? पापा जी, ये नाटक भले झूठा हो लेकिन इसके डायलॉग सच्चे हैं। जवाब दो कविता। क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। वाह वाह, आवाज से तो लगता है फूल बरसने लगे हैं। निखर पुत्र, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तू तो ओपनली फ्लर्ट कर रहा है और वो भी हम सबके सामने। नहीं नहीं पापा जी, मैं तो अपना पात्र निभा रहा हूँ। अच्छा, तब ठीक है। अब आने दे तेरे ससुराल वालों को। आने दे नहीं पापा जी, आ गए हैं। सब रेडी है ना? हाँ हाँ, बस फाइनल टच बाकी है। किरण, तू इसे संदूर लगा दे और हाथ पहना दे। वो एक्टर खान, तू वो हाथ पहन ले। हाँ। अरे कमाल के लड़के हो तुम। 2 घंटे घुमा फिरा कर हमको घर ले आए और बाहर खड़ा कर दिया। कविता बेटी, मम्मी, डैडी, ये तूने क्या कर लिया बेटी? ये मजबूर थी, इसे माफ कर दो। माफी तो हमें मांगनी पड़ेगी उस लड़के से जो इससे शादी करना चाहता है। ये लड़का भी अच्छा एक्टर है, मेरा मतलब अच्छा इंसान है। अब तुझे जो होना था सो हो गया। अगर आज आप इन्हें नहीं अपनाना चाहते तो कल तो अपनाना ही पड़ेगा ना। क्यों? कल क्या होने वाला है? बच्चा। मेरा मतलब है जब इनका बच्चा होगा तब नाना नानी थोड़ा रह पाएंगे बच्चे बगैर। तब तो इन्हें अपनाएंगे ही ना, इसलिए आज ही अपना दो। समझी जी, हमने तो हमारी बहू को तभी अपना लिया था जब उसने हमारे पैर छुए थे। तो ये भी छुएगा ना अपने सास ससुर के पांव। चल पांव छू निखर। निखिल, ये तो वही लड़का है। आप इसे जानते हैं? जी हाँ, इसी के माँ बाप तो आए थे कविता का रिश्ता मांगने इसके लिए। लेकिन वो ये दोनों नहीं थे। हम तो इसके दादा दादी होंगे। मैंने अपनी तस्वीर भेजी थी कविता को दिखाने के लिए, जो कविता ने कभी देखी ही नहीं क्योंकि ये शादी ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने इससे शादी करने का फैसला तभी कर लिया था जब मैंने इसे कॉलेज में पहली बार देखा था। लेकिन फिर तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं कविता से? यही तो एक निशानी होती है शरीफ लड़के की पुत्र। तेरी बीजी को मैंने एक मेले में देखा था, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की इससे बात करने की या इसको चोरी चोरी मिलने की। मैंने इसे फ्लर्ट थोड़े करना था, मैंने तो शादी करनी थी, शादी। और इसीलिए तो मैंने अपने माता पिता को कविता के घर भेजा रिश्ते की बात करने के लिए। टू गुड यार, इसे कहते हैं मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बत किस काम की? मजा तो तब है जब दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई है ना कविता पुत्र? तो साडी कुड़ी भी तो शरीफ है, वो मुंह से थोड़ी ना कुछ कहेगी, वो तो बस शर्माएगी। लेकिन अब मेरी तरफ से ना है। क्यों? सिर्फ 2 सालों के लिए पापा जी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मेरी कविता के दिल में क्या है। ये पूरी कर ले अपनी पढ़ाई, मैं इंतजार करूंगा। हाँ, अरे इंतजार में बहुत मजा हुई। अब बात खुली गई है तो 2 साल के लिए ये भी हो जाए। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना।